जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त क्योंकि कैंसस सिटी के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा होके जब मैं इस तरह की कोई लाइब्रेरी हो या कोई ऐसी एकेडमिक और एजुकेशनल प्रेमिसेस हो या सेंटर हो, वहाँ पे खड़े होके आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, जब यूरोपियन यहाँ पे आए थे, जब डिफरेंट और नेशंस के, वो चाहे स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, डच हों और ब्रिटिशर्स हों, वो जब इन कंट्रीज़ में आए, ठीक है, वो अपना सिस्टम भी लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए। उन टेक्नोलॉजी या उन सिस्टम पे या उन इक्विपमेंट्स पे वो कौन से हैं कि जिन्होंने इस नॉर्थ अमेरिका में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उस दौर में। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले जो इक्विपमेंट्स, जिनको एडवांस इक्विपमेंट समझा जाता था, वो ठीक है, फायर आर्म भी थे, फार्म टूल्स थे, ट्रेड गुड्स हो सकती हैं उसमें उसमें ये कैनो जो वाटर में, पानी में, ये इसमें झीलों में, दरियाओं में जो कश्ती के एज वो शिप यूज़ करते थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल था जो वेस्टर्न नेशन इस नॉर्थ अमेरिका में लेके आई। इसके साथ साथ एक मूल वैगन है जहाँ पे घोड़े आगे जुतते थे और उसके साथ वो बार बर्दारी का या लॉजिस्टिक का काम करते थे। फिर फेरी स्ट्रीमर था, शूनर था। और इसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद इनके जो इक्विपमेंट्स जो ये लेके आए थे, तो ये कील बोट है, शूनर टूल्स है, ग्रीस बकेट्स हैं, ये प्रोविजन्स कई सारी ऐसी हैं जो चाहे फूड के अतबार से या कुकिंग के अतबार से कई सारी ऐसी चीज़ें भी ये लेके आए थे जो इन नेटिव अमेरिकन्स ने, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी अगरचे किसी न किसी लेवल पे अडॉप्ट किया, लेकिन इनका ओवरऑल एटीट्यूड जो वेस्टर्न नेशंस आई थी यहाँ पे, उनका फोकस क्योंकि इनको कोई प्रीच करना नहीं था, अगरचा इनको क्रिश्चियन के वाले से भी इन्हें रोशनाई देने का उनका मकसूद था, लेकिन उनका फंडामेंटल जो पर्पस था यहाँ पे आने का, इनकी एक तो वो गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, इस तरह जो कीमती धातें थी, उनको ये लेने के लिए भी इन इलाकों में कोलंबस आया। उसके बाद एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ लग गई मुख्तलिफ कौमों की इस इलाके में, इस जगह पे, इस लोकेशन पे अटैक करने के हवाले से। दूसरी जो अट्रैक्शन थी वहाँ पे, जो यूरोपियन नेशंस यहाँ पे आती थी, वो फ़र्क के लिए आते थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल थे। अगरचे काफ़ी सारे एनिमल यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब स्लूथ हो और कई सारे एक बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ के जो दूसरे एनिमल्स थे, वो चाहे मूल हो, चाहे डियर हो, चाहे यहाँ पे और जो सी एनिमल्स हैं, उनकी ना सिर्फ ये प्रोडक्ट लेते थे, बल्कि उनकी फ़र और उनकी स्किन को एज लेदर पर्पस के लिए गारमेंट्स में या और जो घरेलू चीज़ें यूज़ होती हैं, वो है जैकेट्स हो, चाहे वो पाँव में पहनने वाली जुराबें हों, इस तरह की कई सारी, वो हैंड बैग्स की शक्ल में वो कई सारी ऐसी चीज़ें बनाते थे। उसके साथ साथ ये यहाँ पे वुड भी, यहाँ पे टिम्बर्स भी एक सफिशेंट तादाद में अवेलेबल थे। तो उस दौर में इनकी जो नेवी थी, जो शिप्स थी, वो काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, तो उन्होंने उस एडवांस टेक्नोलॉजी का जो ओशन में, समंदरों में जो ये ट्रैवलिंग करते थे, यहाँ पे हार्बर करके ले जाते थे बड़ी बड़ी लकड़ियों को, खूबसूरत जो इम्पॉर्टेंट होती थी, उनको फिर अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस में, आर्किटेक्चर में या ब्रिजेस में, जहाँ पे भी उन्होंने यूज़ करना था, पूरे यूरोप में उनको यूज़ करते थे। तो गोया इनका पर्पस इन लोगों को एडवांस करना मकसूद नहीं था उनका, जिस तरह ये लोग ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, या अफ्रीका में गए, इंडिया में गए, बाकी जगहों पे गए, वहाँ पे तो स्क्वीज़ होके वापस आ गए। जो भी इनका पर्पस था, जब उन्होंने अटेन कर लिया, इन्होंने इनके लिए रिमोटली उन इलाकों को रेगुलेट करना जब डिफ़िकल्ट हो गया, तो ये वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन यहाँ से नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि इन्हें वसीअ ज़मीन मिल गई, इसे ऐसी धरती दस्तयाब हो गई जहाँ पे इन्हें पूरी सारी स्टेट्स को मिला के एक यूनाइटेड स्टेट बनाने का मौका मिल गया। ऊपर कनाडा इस्टेब्लिश हो गया, नीचे यूनाइटेड स्टेट बन गया। उसके नीचे चले जाए तो वो सारी स्पेनिश बोलने वाली स्टेट्स हैं, वो चाहे चिली हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में इस्टेब्लिश हो गए। तो गोया ये इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ आज शेयर करना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।